जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब पृथ्वी पर भगवान का प्रादुर्भाव होता है। धर्म के बिना ये पृथ्वी टिक नहीं सकती और धर्म के बिना ये जीवन भी कुछ भी नहीं है, ये शून्य है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसी को राक्षस कहा जाता है। 11 वर्ष 56 दिन भगवान ब्रज में रहे और उसके बाद श्री कृष्ण मथुरा चले गए। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते गोकुल को आए वो छोड़ दियो, तब ते प्यारी ब्रज गोपी ने पन घट को जाए वो छोड़ दियो। आप ये मत भूलिए कि आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं, आपके माँ बाप का भी अधिकार है आपके जीवन पे। तुम्हारा कोई कर्म ऐसा न हो जाए जिसकी वजह से तुम्हारे पिता का सर झुक जाए। भगवान क्यों आते हैं पृथ्वी पर? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब पृथ्वी पर भगवान का प्रादुर्भाव होता है। चाहे कभी राम बन के आए, चाहे कभी घनश्याम बन के आए, चाहे कभी महावीर बनकर आए और चाहे कभी हनुमान बनकर आए। धर्म के बिना ये पृथ्वी टिक नहीं सकती और धर्म के बिना ये जीवन भी कुछ भी नहीं है, ये शून्य है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसी को राक्षस कहा जाता है, वही राक्षस है। इसलिए हम सबके जीवन में धर्म का होना और धर्म की रक्षा होना परम आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, ग्यारह वर्ष 56 दिन भगवान ब्रज में रहे और उसके बाद श्री कृष्ण मथुरा चले गए और मथुरा में जाकर आतताई कंस का वध किया और अपनी माता देवकी, पिता वसुदेव और नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त कराया, कारागार से मुक्त किया। बहुत समय तक मथुरा की व्यवस्था करते हुए श्री कृष्ण मथुरा में रहे और श्री कृष्ण मथुरा से ब्रज नहीं लौटे। और जब श्री कृष्ण मथुरा से ब्रज नहीं लौटे तो ब्रजवासी उनकी याद करते हैं। माँ यशोदा, बाबा नंद, ब्रजवासी, ग्वाल बाल, ब्रज की गोपी, बंधु मानवों की तो बात छोड़ दीजिए, कृष्ण को मथुरा की, ब्रज की, ब्रजमंडल की गाय भी याद करती हैं, बछड़े भी याद करते हैं, यमुना भी याद करती है, लता पता भी याद करते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते गोकुल को आए वो छोड़ दियो, तब ते प्यारी ब्रज गोपी ने जमुना तट जाए वो छोड़ दियो, पन घट को जाए वो छोड़ दियो। भगवान श्री कृष्ण के बिना ब्रज सूना हो गया। सच तो यह है वो जीवन भी सूना ही है जिस जीवन में कृष्ण के प्रेम नहीं है, कृष्ण के लिए प्रेम नहीं है।
वही जीवन धन्य है जिस जीवन में कृष्ण के प्रति प्रेम है, हृदय में प्रेम है, वो जीवन धन्य है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हम तो एक बात कहते मेरे प्यारे, अगर अपने जीवन में ज्ञानी न बन सको तो कोई बात नहीं, पर प्रेमी जरूर बनना। ज्ञान में तो कहा जाता है कितने ज्ञानी हैं, ज्ञान में पूछा जाता है कि नहीं कितने ज्ञानी हैं, लेकिन प्रेम में कोई पूछेगा कितने प्रेमी हो? कोई नहीं पूछता कितने प्रेमी हो, क्योंकि प्रेम जब प्रारंभ होता है ना तो वो पूर्ण होता है, वो अधूरा नहीं होता, आधा अधूरा नहीं होता। अब आप कहेंगे आजकल तो प्रेम का सबूत देना पड़ता है, ये प्रेम ही नहीं, ये भोगी हैं। ये तुम्हारे रूप पे लट्टू हैं, तुमसे प्रेम नहीं है उनको। जिनका मुखमंडल सुंदर है उसके चाहने वाले थोड़े ज्यादा होते हैं, और जिनका मुखमंडल थोड़ा ठीक ठाक है वो बेचारा अपने आप ही पीछे पड़ा रहता है, कोई तो हमें देख ले। तो ये प्रेम नहीं है, ये तो भोग है, कामना है, वासना है। अगर प्रेम होना है तो सिर्फ कृष्ण से ही हो सकता है, अद्भुत प्रेम है। इसीलिए तो कहा गया है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम पढ़े सुपंडित हो। जिसने कृष्ण से प्रेम कर लिया वही सबसे बड़ा पंडित है, सबसे बड़ा। प्रेम के संदर्भ में जितना कहा जाए, उद्धव जैसा ब्रह्मज्ञानी, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जैसे ब्रह्मज्ञानी को ब्रज में भेजा, कहा जाओ हमारे ब्रजवासियों को, ब्रज की गोपियों को, ब्रज के ग्वाल वालों को हमारे स्वरूप के विषय में बताओ, जिससे वो हमारे विरह में रोए नहीं, दुखी न हो, परेशान न हो। जाके उनसे कहो हमारे रूप के विषय में, हम कौन हैं। उद्धव ब्रज में आए, जब ब्रज में उद्धव आए ना, चले मथुरा से जब उधो। अच्छा चलो एक बात पूछते, सच्ची सच्ची बताना, किस किसने प्रेम किया अपने जीवन में? किया? किससे? प्रेम सबने किया होगा, लेकिन जिसने सच्चा प्रेम किया होगा वो कभी हंसा नहीं होगा, वो रोया ही होगा। जिसने सच्चा प्रेम किया होगा वो रोया ही होगा, और जिसने प्रेम करने का दिखावा किया होगा उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा होगा। गलती तो हमारी, हम प्रेम उनसे कर बैठे जो प्रेम की परिभाषा ही नहीं जानते। गलती हमारी है, उनकी थोड़ी। एक संत ने, ब्रज के संत ने बहुत अच्छा पद लिखा, प्रेम कर काहू न सुख न लयो, प्रीति पतंग करी दीपक सो अपनो तन जो दयो। पतंगे को प्रेम किससे होता है? दीपक की जलती हुई लौ से। इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि वो दीपक के पास चलता चला जाता और उसमें जल के भस्म हो जाता। मृग उस ध्वनि से प्रेम करता है, शिकारी वो बजाता है और उस धुन में वो मोहित हो जाता है और प्राण लगता, अपना प्राण त्याग देता है। भंवरा भमरा कमल की गंध से प्रेम करता है, शाम के समय जाके बैठ जाता है,
जानता है कि सूर्यास्त होते ही ये कमल बंद हो जाएगा। उसकी गंध से इतना प्रेम होता है, वो जानता है कि सूर्य धीरे धीरे जा रहा है, छिप रहा है, पर उस गंध का वो त्याग नहीं कर पाता है और वो बंद हो जाता है कमल, और वो उसी में बंद हो जाता है। और जब तक सूर्य उदय होता है तब तक वो अपने प्राण न्यौछावर कर चुका होगा। ये सच्चे प्रेमियों की बात बता रहे हैं हम, नकलियों की नहीं, जो कलावा बांध के आते हैं, तिलक लगा के आते हैं, बड़ी गाड़ी लेके आते हैं और हुर करके तुम्हें घुमाने ले जाते हैं, और जब शादी कर लो तो तुम्हारा धर्म परिवर्तन करवाते हैं। मैं ऐसे नकली प्रेमियों की बात नहीं कर रहा हूं। जितनी भी बहन बेटियां यहां मुझे सुन रही हैं, ऐसे नकली प्रेमियों से आप सावधान रहें। आप भी सावधान रहें, अपने मां बाप के सम्मान के लिए आप सावधान रहें। आप ये मत भूलिए कि आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं, आपके मां बाप का भी अधिकार है आपके जीवन पे। तुम्हारा कोई कर्म ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से तुम्हारे पिता का सर झुक जाए। कौन कौन मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? अच्छा, जो लोग खड़े हैं ना, मैं उनसे अब आशा भी नहीं रख रहा हूं कि ये बैठेंगे। कभी कभी आशा भी रखनी पड़ती है ना किसी से, तो मैं तो आशा ही छोड़ चुका हूं कि ये खड़े अब बैठेंगे। अब तो भगवान तुम्हारा भलाई करे बस। हम तो अब ये प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान तुम्हारे पैरों में इतनी सामर्थ्य दे कि 3 घंटे तुम खड़े रह के कथा सुन सको। क्या बोलना पड़ेगा? तो बताइए कौन कौन मेरी बात से सहमत है? कई लोग ये कहते हैं महाराज आप लोग ज्यादा बोलते हो, ये प्रेम प्रेम पे बंदिश नहीं होनी चाहिए। ये तो कभी भी किसी को भी कहीं भी हो सकता है। आजकल का प्रेम जैसा है आप समझते हैं, रणनीति के तहत किया जाए, नाम बदल के किया जाए, वो प्रेम नहीं है, वो साजिश है। और हम अपनी बहन बेटियों को साजिश का शिकार नहीं होने देना चाहते, इसलिए बार बार कहते हैं, इसलिए बार बार कहते हैं। हमारा कोई स्वार्थ नहीं किसी से। प्रेम कहते हैं गोपियों ने जो कृष्ण से किया, ये प्रेम है, जहां कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए। उद्धव जब गोपियों के सामने गए और उद्धव ने जब गोपियों को शिक्षा दी, ज्ञान दिया, उपदेश दिया, तो उद्धव ने गोपियों से कहा, गोपियों मैं तुम्हारे कृष्ण के पास से आया हूं और तुम्हारे कृष्ण ने एक पत्र दिया है, ये पत्र पढ़ो। जिन्हें तुम साधारण नंद कुमार समझ रही हो, जिन्हें तुम साधारण एक ग्वाल समझ रही हो, वो साधारण नहीं है। कौन है वो जानती हो? बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधिना, आनन रहित सदा रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। संसार के लोगों को देखने के लिए आंख चाहिए, पर वो बिना आंख के सब देख सकते हैं। संसार के लोगों को चलने के लिए पैर चाहिए, लेकिन वो बिना पैर के कहीं भी जा सकते हैं। संसार के लोगों को कर्म करने के लिए हाथ चाहिए, लेकिन उनसे बड़ा कोई करता नहीं है। वो हर कार्य कर सकते, हर कार्य कर सकते। जिसे तुम सगुण समझ रही हो, वो सगुण नहीं निर्गुण है।